सभी सीधे बैठेंगे और ये औषधि रखिए सामने, उसका उपयोग कर ले। पीछे सबको दे दे जो नए नए आए हैं। हाँ, जब तक आप हाथ जोड़ेंगे सब लोग औषधि लगा लें। उधर भी दे देना श्रावकों को भी। हे भगवान, मैंने किसी भी भाव में, किसी भी काल में सच्चे देव शास्त्र गुरु की विराधना की हो एवं मुनि आरिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, व्रती त्यागी, चारों गति के सम्यक दृष्टि जीवों की विराधना की हो, उनको कष्ट पहुंचाया हो, अपने मन में उनके प्रति बुरे भाव लाए हो, उसके लिए बारंबार क्षमा चाहता हूँ। मेरा सभी जीवों से मैत्री भाव है, किसी से भी बैर भाव नहीं है। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। मेरा सम्यक दर्शन निर्मल होगा, कषाय शांत हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा और पवित्र मन में सच्चे देव शास्त्र गुरु विराजमान हो जाएंगे। अनंत सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को बारंबार नमस्कार हो। कृत्मा कृत्रिम चैत्यालय में विराजमान वीतरागी जिन प्रतिमाओं को बारंबार नमस्कार हो। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान सभी आरिकाओं को वंदामि वंदामि। मध्यलोक में रहने वाले सभी व्रती त्यागियों को और सभी श्रावकों को, तीनों लोकों में रहने वाले सभी सम्यक दृष्टि जीवों को, देव शास्त्र गुरु के भक्त गणों को, हे भगवान सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी साधना में सावधान होकर मोक्ष दशा को प्राप्त करें। जब तक मुझे मोक्ष दशा की प्राप्ति नहीं होती तब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिलती रहे, मिलती रहे। हाँ चलिए, हे भगवान। हाँ, अब बैठ जाएंगे सभी। औषधि सबने उपयोग कर ली, उधर भी दे दो। हे भगवान, मैं जब तक ध्यान कर रहा हूँ तब तक जितने स्थान पर बैठा हूँ तब तक सभी स्थानों का त्याग, सभी पाप क्रियाओं का त्याग। हे भगवान, मेरे परिणाम निर्मल बने रहे, ध्यान करने में मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो। हाँ सभी। हाँ, जो खड़े हैं वो औषध उधर भी दे दें सबको। कहाँ है, किसके पास है, उधर भी दे दो सबको। हाँ, उठना हो तो आप 9 बार अरहंत सिद्ध करके उठ सकते हैं। चलिए सीधे बैठेंगे, ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। ओ नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो
लोए सब साबुन। हम सभी विजयार्थ पर्वत से विहार करते हुए श्री सम्मेद शिखर की ओर आ रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। विदेश क्षेत्र की यात्रा करके कुंडलपुर से हमने कैलाश पर्वत के दर्शन किए, फिर हिमवान पर्वत के दर्शन हुए, महाहिमवान पर्वत के दर्शन हुए, निशत पर्वत के दर्शन हुए, फिर सुदर्शन मेरु पर्वत की वंदना करते हुए पूर्व विदेश क्षेत्र में श्री सिमंदर भगवान के समूह शरण सहित दर्शन किए, श्री युगबंदर भगवान के समूह शरण सहित दर्शन किए। फिर पश्चिम विदेश क्षेत्र में बाहु जिनेश्वर के दर्शन किए और सुबाहु जिनेश्वर के दर्शन करके हम विजयार्थ पर्वत पर आ गए और विजयार्थ पर्वत से आज सम्मेद शिखर की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं। औषध का उपयोग कर लो। सम्मेद शिखर की ओर जा रहे हैं, जा रहे हैं। अरे ईसरी आ चुका है और ईसरी से सब पैदल विहार कर रहे। आचार्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ पूरी यात्रा पैदल किए हैं। सब वारिकाएं अब भारत देश के जितने श्रावक श्राविकाएं थे जिनको यात्रा का सौभाग्य नहीं मिला विदेश क्षेत्र की, वो सभी आगवानी कर रहे हैं। हम ईसरी से आगे बढ़ रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की टोक दिखाई देने लगी। फिर और आगे बढ़ते हैं तो चंद्रप्रभ भगवान की टोक भी दिखाई देती है, दिखती छुपती। फिर वृक्ष की आड़ में वो टोक नहीं दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की टोक दिखने लगी, चंद्रप्रभ भगवान की टोक भी दिखने लगी। और आगे बढ़े, आ गया सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर की पर्वत के आंगन पे अपन सब पहुंच चुके हैं। ये सम्मेद शिखर अनादि काल से ये पर्वत है, अनंत काल तक इसी सम्मेद शिखर से 24 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये हुंडा सर्पणी काल के दिन सम्मेद शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष पधारे। ऐसा पवित्र सम्मेद शिखर हम सभी सीधे नीचे के जिनालयों के दर्शन कर रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह सुबह सब श्रावक तो जल्दी जल्दी 4 बजे से चढ़ जाते हैं, लेकिन आचार्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ जैसे ही दिन निकलता है और पर्वत की वंदना के लिए आगे श्री सम्मेद शिखर को नमोस्तु करते हुए सभी मुनिराज आरिकाएं पर्वत पर आरोहण करने लगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी दौड़ करके ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं। आचार्य गुरुदेव भी ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले गंधर्व नाला मिलता है।
पानी की कलकल ध्वनि की आवाज आने लगी। सब श्रावकगण पानी छान करके और अपने मुख हाथ धोने लगे। इसके आगे बढ़ते हैं, शीतल नाला भी आता है और आगे बढ़े, चोपड़ा कुंड आ गया। यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। श्री आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान के दर्शन कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, श्री गौतम गणधर की टोक आ गई। कीजिए दर्शन अंतरंग के ज्ञान चक्षु के द्वारा। अब जिसकी प्रतीक्षा थी, ऐसे कुंथुनाथ भगवान जो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे, ऐसे कुंथुनाथ भगवान की टोक आ चुकी है, आ चुकी है। कीजिए दर्शन। आचार्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ कुंथुनाथ भगवान के चरणों के दर्शन कर रहे हैं। हम सभी आचार्य गुरुदेव को देख रहे हैं वंदना करते हुए। कुंथुनाथ प्रभु चरणों में गुरु पड़े स्वयंभू हर्ष भरे। सिद्ध लोक श्रद्धा से देखे, भाव सहित शुभ दर्श करे। कुंथुनाथ प्रभु चरणों में गुरु पड़े स्वयंभू हर्ष भरे। सिद्ध लोक श्रद्धा से देखे, भाव सहित शुभ दर्श करे। ज्ञान चेतना लो लागी, आराधक का है पुण्य खरा। कुंथु प्रभु का दर भाया, वन वीणा गूंजे धन्य धरा। वंदना कुंथुनाथ भगवान की, अर्चना सिद्ध प्रभु के गुणों की, भावना गुरु के संग निर्वाण की, चाहना नित्य आत्म ध्यान की। ऐसे ज्ञानधर कोट से मोक्ष पधारे श्री कुंथुनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। करिए परिक्रमा, दर्शन कीजिए। ओम ह्रीं अर्हं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और आगे बढ़ते हैं, मित्रधर कूट से मोक्ष पधारे श्री नवीनाथ भगवान। नमन प्रभु चरणों में, गमन आत्मलोक में, शमन कषायों का, रमण निज स्वभाव में। पूज्य गुरुदेव नवीनाथ भगवान के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। श्याम वर्ण के चरण कमल है, बहुत सुंदर। कीजिए नमोस्तु भगवान के चरणों में। नवीनाथ जिन देव हमारे, हृदय भक्ति से भर देना। आप रहो या ना हो जिनवर, इससे मुझको क्या लेना। कुशल रहे परिणाम हमारे, अतः प्रभु गुण गाता हूँ। सिद्ध गगन में आप विराजे, चरणे शीश झुकाता हूँ। आगे चले, नाटक कुट से मोक्ष पधारे श्री अरहनाथ भगवान की टोक आ चुकी है।
कीजिए दर्शन। पूज्य गुरुदेव वंदना कर रहे हैं, सब मुनिराज हारिकाएं वंदना कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। आप भी कीजिए वंदना। अपनाना निज धर्म को, दफनाना कषायों को, समझाना उन्मार्ग में जाते मन को, महकाना गुरु आज्ञा से जीवन को, ऐसे अरहनाथ भगवान। ओम ह्रीं श्री अरहनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अरहनाथ प्रभु सुमिरन करता, हृदय कमल सुंदर खिलता, वीतराग शरणा पाकर सुख सर्वोत्तम अंदर मिलता। आत्मदेव से प्यार करे, हम मोह चक्र का नाश करे, तीर्थ घाट पर बैठ खुशी से आत्म शक्ति विश्वास करे। श्याम वर्ण के चरण कमल है, कीजिए वंदना। अब मल्लीनाथ भगवान की टोक आ रही है, आ रही है। संवल कोट से मोक्ष पधारे श्री मल्लीनाथ भगवान की जय। साधना उत्तम लक्ष्य को जानना, आत्म तत्व को मानना, आप्तागम गुरु आज्ञा को पालना, निर्दोष व्रतों को। ऐसे मल्लीनाथ भगवान दीक्षाधर प्रभु की ये साधना अल्प समय में आप्त हुए। मल्लीनाथ जिन दिए देशना, कर्म नाश फिर सिद्ध हुए। चरण कमल की करे वंदना, मुनि बन शुभ्राचरण करे। कर्म भार से मुक्त सिद्ध सब सिद्धालय को गमन करे। श्याम वर्ण के चरण कमल है, कीजिए वंदना। अब श्रेयांसनाथ भगवान की टोक संकुल कूट से मोक्ष पधारे श्री श्रेयांसनाथ भगवान। ओम ह्रीं अरहं श्री श्रेयोनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्रेष्ठ जन्म पुनः पुनः जन्म ना हो, श्रेष्ठ मरण पंडित पंडित मरण, श्रेष्ठ शरण शुद्धात्मा अरु पंच गुरु, श्रेष्ठ चरण वीतरागी साधकों के। ऐसे श्रीनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार कीजिए। चम चम चमके आत्म सूर्य प्रभु समो शरण में तव चमके। कोटि सूर्य से तेज प्रकाश लख कर आत्म कमल महके। चरण चिन्ह संवेद शिखर में हित पथ सुंदर तेरा है। सिद्धालय में आप विराजे भक्ति भरा मन मेरा है। अब आ गई है पुष्पदंत भगवान की टोक। सुप्रकूट से मोक्ष पधारे ओम ह्रीं अरहं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमो नमः। त्याग विषयों का, राग आत्मा का, अनुराग देव शास्त्र गुरु का, पराग वीतरागता का। ऐसे सुप्रकूट से मोक्ष पधारे पुष्पदंत भगवान। सफेद सफेद चरण कमल है पुष्पदंत भगवान के। बहुत ऊंची ये कूट है, दर्शन कीजिए। यह कूट चारों ओर से खुली है।
श्वेत चरण कमल है भगवान के, दर्शन कीजिए। अब आगे चल रहे हैं, मोहन कोट से मोक्ष पधारे श्री पद्मप्रभ भगवान। मोहन कोट से मोक्ष पधारे। चरण कमल अति सुंदर लख कर, भाव विभोर हुआ मन है। वीतराग छवि मानस तल पर, बजती खुश चेतन धन है। अखिल विश्व में विचरण कर, जन जन को सत उपदेश करे। बिन बोले तुम ध्वनित हुए, वैरागी सब मुनि वेश धरे। ऐसे मोहन कोट से मोक्ष पधारे। तीनों तरफ से खुली है यह कूट, यह टोक, श्याम वर्ण के चरण कमल है। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, मोहन कोट से मोक्ष पधारे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब आगे निर्जर कोट से मोक्ष पधारे श्री मुनि सुव्रत भगवान की टोक। इस टोक से सबसे अधिक मुनि सुव्रतनाथ भगवान के शासन काल में मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। जब मुनि सुव्रत भगवान को मोक्ष हुआ तो अयोध्या नगरी के राजा श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी श्रावकों के साथ, सीता जी के साथ, चारों माताओं के साथ, राजा दशरथ के साथ इस टोक की वंदना करने के लिए आए थे। सम्मेश शिखर की वंदना करने के लिए आए थे। धवलित चंद्र किरण सी आभा समव शरण में फैल गई। द्युति में छवि प्रिय वीतरागता मन मंदिर में तैर गई। वर्धमान चारित्र धार कर मुनियों में प्रभु श्रेष्ठ हुए। योग निरोध किए मधुबन में मुनि सुव्रत प्रभु सिद्ध हुए। निर्जर कोट से मोक्ष पधारे। ओम ह्रीं अर्हं श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सावधान। ओम। चंद्रप्रभ भगवान की टोक आ रही है। ललित कोट से मोक्ष पधारे चंद्रप्रभ भगवान। ये दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। चलिए, चलते जाइए। आचार्य गुरुदेव पूरे मुनिराजों के साथ चल रहे हैं चंद्रप्रभ टोक की ओर। सभी आरिकाएं, सभी ब्रह्मचारीगण, सभी ब्रह्मचारिणी बहनें, सभी श्राविकाएं केसरिया वस्त्रों में सब चल रहे हैं और सबकी सुरक्षा करते हुए सभी श्रावक गण सफेद वस्त्रों में। बहुत सुंदर दृश्य है। चलिए। चंद्र प्रभु तुम चंद्र जगत के और चांदनी समचित है। उजली देह चमकती तेरी वीतरागता समकित है। मधुबन शिखर पधारे प्रभुवर कण कण गाए तव गाथा। सिद्ध लोक के चंद्र बने तुम चरणे झुकता मम माथा। ऐसे चंद्रप्रभ भगवान की टोक। मनन आत्मा का, नमन परमेष्ठि को, चमन विशुद्ध मन, रमण स्वभाव में।
मैं आत्मा हूँ। प्रभु वीतरागी है, आगम संकेत है, गुरु चलाने वाले हैं। चलिए ललित कुट के चंद्रप्रभ भगवान की टोक आ चुकी है। बहुत सुंदर सफेद चरण कमल है। 2-4 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना होगा और परिक्रमा का स्थान है। वहां पर वंदना कीजिए, चंद्रप्रभ भगवान की टोक की वंदना कीजिए। अब ललित कुट की वंदना करते हुए सभी भावपूर्वक वंदना कीजिए। कितना सुंदर दृश्य है। सम्मेद शिखर पर्वत के ऊपर का दृश्य, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वापस लौट रहे हैं। आचार्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ आइए, अब अपन पहुंच रहे हैं आदिनाथ भगवान की कूट की ओर। वापस यहाँ पर गौतम गणधर की टोक आ जाती है और यहाँ से आगे की सभी टोक लगभग दिखाई देने लग जाती है। आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचा ऊंचा स्थान है, 2 परिक्रमा है, बाहर भीतर। आदिनाथ भगवान की टोक पहुंच जाइए। कैलाश पर्वत पर सफेद पर्वत है, बहुत बड़े चरण कमल है आदिनाथ भगवान के। पूज्य गुरुदेव सहित सब मुनिराज परिक्रमा लगा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच जाइए। सभी आरिकाएं, श्रावक श्राविकाएं सब वंदना कीजिए। पूर्वाचल आदित्य झांकता, आदि चरण दर्शन करता, श्री कैलाश शिखर से जिनवर मुक्त हुए सूचन करता। कृषि करो और ऋषि बनो, ये संदेशा शुभ जिनवर का। धर्म अहिंसा से श्रृंगार, आत्म सूर्य श्री प्रभुवर का। आदिनाथ भगवान की टोक कीजिए दर्शन और आगे चले। अनुचर गुरु का, सहचर साधर्मी का, अग्रेचर कर्तव्य में, खरतर साधना में। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। विद्युत वर्षे मोक्ष पधारे श्री शीतलनाथ भगवान की टोक आ चुकी है, आ चुकी है। कीजिए दर्शन। निर्मल सिद्ध प्रभु, शीतल मुनिराजों का मन, कोमल मुनिराजों का मन, निर्बल कर्म। ऐसे शीतलनाथ भगवान कीजिए दर्शन। शीतल शीतल ज्ञान किरण की आभा सुख दे जाती है। शीतलतम प्रभु आंगन तेरा, शक्ति हमें मिल जाती है। मुनि बन कर्म खपाओ जिनवर, तप अग्नि प्रज्वलित करे। जन्म जरा मृत रोग हमारे, हे प्रभु शीतल त्वरित हरे। ऐसे शीतलनाथ भगवान। अब आगे चलिए। स्वयंभू कूट से मोक्ष पधारे श्री अनंतनाथ भगवान की टोक। बसंत
गुरु शरण जयवंत जिन शासन अनंत आत्मगुण भगवंत अनंत सिद्ध भगवान। ऐसे अनंतनाथ भगवान की तो बहुत अच्छे काले काले चरण कमल हैं। वंदना कीजिए, वंदना कीजिए श्री अनंतनाथ भगवान के चरणों की। उन्हीं चरणों के सीध में ऊपर सिद्धालय में अनंतनाथ भगवान विराजमान है। ओम नमः सिद्धेभ्यः कीजिए नमस्कार। अब आगे शंभुनाथ भगवान की तो आ रही है। धवलकोट से मोक्ष पधारे श्री शंभुनाथ भगवान। संभव जिन पद पंकज की मैं भक्ति करूं, भव शांति करो। आकस्मिक तुम वैद्य हमारे, आशाओं का अंत करो। तीर्थराज इतना प्यारा, सब मुनिगण तीर्थंकर तपते। किए साधना मुक्त हुए, प्रभु नाम तुम्हारा हम जपते। ऐसे शंभुनाथ भगवान की तो धवलकोट से मोक्ष पधारे। मुक्ति की आश, समस्त राग से निराश। पंच परम गुरु का विश्वास, आत्मा का आभास। पहुंचेंगे हम आगे वासुपूज्य भगवान के चरण कमल। ओहो, यहाँ तो 5 चरण कमल है। सफेद वर्ण के 5 चरण कमल। मतलब इसका अर्थ क्या? मंदारगिरी पर्वत से, चंपापुरी के मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष पधारे श्री वासुपूज्य भगवान। और चंपापुर नगरी में वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं। ऐसे मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष पधारे श्री वासुपूज्य भगवान के सफेद श्याम वर्ण के चरण कमल है। वंदना कीजिए। और सम्मेद शिखर में 5 चरण कमल बने हुए हैं। सम्यक्त वर्धिनी पूजन पूज्य पंच परमेष्ठी पूजक भव्य जीव कल्याण परंपरा सम्यक दर्शन से तीर्थंकरों से। ऐसे वासुपूज्य भगवान पुण्य अपार लहे पूजक बन, अल्प करे सावध्य क्रिया। पूज्य प्रभु वह भव्य प्रशंसक, तब गुण का समदर्श लिया। मंगल में मंदारगिरी निर्वाण भूमि, श्री जिनेवर की समता से श्रावण्य शोभता। कथनी है ये गुरुवर की। वंदना कीजिए। और अब आगे बढ़ रहे हैं। अरे बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे ऊपर चढ़ना है। अभिनंदन भगवान की तो आ रही है। अभिनंदन भगवान आनंद कूट से मोक्ष पधारे। गुरु प्रभु के नंदन समता योगी को वंदन। मन हो शीतल चंदन, आत्मा का हो अभिनंदन। ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान की तो ओहो, अभिनंदन भगवान का चिन्ह बंदर है। इसीलिए इस तोप पर इतने सारे बंदर दिख रहे। कीजिए दर्शन।
सदा सुहागिन तृष्णा दुल्हन से तुमने नाता तोड़ा। दया क्षमा का अभिनंदन कर परम श्रेष्ठ नाता जोड़ा। निर्विकल्प हो निज में डूबे सिद्धों के तुम नंदन हो। स्वयं सिद्ध हो तीर्थराज से मुक्त हुए प्रभु वंदन हो। मुक्त हुए प्रभु वंदन हो। दर्शन कीजिए। अब आगे टोक आ रही है धर्मनाथ भगवान की। अभिनंदन भगवान की टोक से उतरिए, फिर चलेंगे धर्मनाथ भगवान की टोक। यहाँ पर भी थोड़ा सा चढ़ना होता है। धर्म वस्तु स्वभाव, मर्म आत्म सुख, कर्म विभाव परिणति और धर्म आत्म शांति। सुदत्त वरकोट से मोक्ष पधारे श्री धर्मनाथ भगवान श्याम वर्ण के चरण कमल हैं। हे प्रभु क्या कहना, अब बाकी कुछ भी शेष नहीं। पथ तुमने बतलाया सुंदर, धर्म वस्तु परिवेश सही। धर्मनाथ तीर्थंकर शंकर, शांति निकेतन तेरा है। आत्मलोक में विचरू में बस एक निवेदन मेरा है। वंदना कीजिए। आप आगे अविचल कोट से मोक्ष पधारे श्री सुमतिनाथ भगवान। दर्शन कीजिए सुमतिनाथ भगवान। हे भगवान, आपके जैसी मेरी मति भी सुमति हो जाए, ऐसे सुमतिनाथ भगवान कर्म से मुक्ति, ज्ञान से युक्ति, तप से शक्ति, श्रद्धा से भक्ति, ऐसे सुमतिनाथ भगवान के चरणों में ओम ह्रीं अर्हं श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सुमतिनाथ भगवान अविचल कोट से मोक्ष पधारे हैं। अब आ रही है श्री शांतिनाथ भगवान की टोक। कुंदप्रभ टोक से मोक्ष पधारे, कुंदप्रभ कोट से मोक्ष पधारे श्री शांतिनाथ भगवान। इनको ही याद करके हम सभी शांति धारा करते हैं, देखते हैं। मोह चक्र को नाश किए प्रभु, धर्म चक्र के हो स्वामी। सिद्ध चक्र संवेद शिखर में पाए तुम अंतर्यामी। शांतिनाथ प्रभु शांति विधाता, आत्म कमल मम महकाओ। भावों में जागे निर्मलता, अंतर मन प्रभु चमकाओ। चरण वंदना करके सीढ़ी चढ़नी होती है। शांतिनाथ भगवान की टोक के बाद अब आगे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? कर्तव्य भेद विज्ञान, गंतव्य निर्वाण, वक्तव्य हित मित प्रिय, प्राप्तव्य आत्म सुख। पावापुरी से मोक्ष पधारे श्री महावीर प्रभु की टोक। गुणों के सागर प्रभु हैं, क्षमा के सागर प्रभु हैं, चिंतन नागर प्रभु हैं और सुंदर गागर गुरुदेव हैं। कुंड बदला है, जल तो वही है। ऐसे पावापुरी से मोक्ष पधारे श्री महावीर भगवान। उनकी टोक भी आ गई है।
वर्तमान श्री शासन नायक वर्धमान है महावीरा। पावापुर निर्वाण भूमि है सनमति वीराति वीरा। अनेकांत तव दिव्य वचन सुन मार्ग मिला हितकारक है। जियो और जीने दो सबको संदेशा अगहारक है। ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम ह्रीं अर्हं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रभास कोट से मोक्ष पधारे सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक आ चुकी है, आ चुकी है। कीजिए दर्शन, लगाइए परिक्रमा। तन की ममता मिटा प्रभु ने समता से निज शोध किया। अहंकार का मरण अहम का परिचायक है बोध दिया। ओ प्रभु तेरे आत्मिक गुण सब लुभा रहे मुझको कब से। बन जाओ तुम समहे जिनवर गुरुवर से अर्जी सबसे। दर्शन कीजिए सुपार्श्वनाथ भगवान की टोक। प्रभास कोट से मोक्ष पधारे वर्जन विषयों का, विसर्जित मोह का, अर्जन आत्मगुणों का, सर्जन वीतरागता का। अब आगे विमलनाथ भगवान की टोक। सुवीर कोट से मोक्ष पधारे श्री विमलनाथ भगवान। ओम ह्रीं अर्हं श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। लगाइए परिक्रमा। स्थान ना हो फिर भी भाव से परिक्रमा लगा लीजिए। उन चरणों के सीध में विमलनाथ भगवान विराजमान है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऐसे विमलनाथ भगवान सुवीर कोट से मोक्ष पधारे। सुंदर आत्म तत्व अंदर विशुद्ध मन, कंदर उपयोग की गुफा, समंदर आत्म गुणों का। अब आगे चले सिद्धवर कोट से मोक्ष पधारे श्री अजितनाथ भगवान की टोक आ चुकी है, आ चुकी है। कीजिए दर्शन। बालपने से खेल कूद में अजेय बनकर सुख पाते। बने दिगंबर दर्श करे सब चलते राही रुक जाते। जगह जगह तीर्थंकर राजे शासन था सुंदर तेरा। चरण कमल शुभ दर्शन कर अब पुलकित है अंतर मेरा। ये अजितनाथ भगवान जिनके शासन काल में 170 तीर्थंकर, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह क्षेत्र में विराजमान थे। अजितनाथ भगवान के शासन काल में ऐसे अजितनाथ भगवान के चरण कमलों की वंदना कीजिए। हे भगवान, मैं भी अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करके और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। मुझे श्रद्धा प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। अब आगे नेमिनाथ भगवान की टोक। यहाँ पर 3 चरण कमल बने हुए हैं। नेमिनाथ भगवान की टोक आ चुकी है। चलिए गिरनार पर्वत की ओर।
गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे श्री नेमिनाथ भगवान। अंग अंग जिनेवर का मुखरित शील धर्म जयवंत रहे। दर्श ज्ञान सारंगी बजती सिद्ध गगन भगवंत रहे। वृषभ कंध सम उन्नत गिरि से पाए जिनवर मुक्ति रमा। ऋषि मुनि यति अनगार सभी चरणाम्बुज करते परिक्रमा। नेमिनाथ भगवान के चरण कमल श्री गिरनार पर्वत पर 5वीं टोक में पूरे चरण कमलों के दर्शन कीजिए। भाव से तो दर्शन कर सकते हैं, कीजिए, लगाइए परिक्रमा, कोई नहीं रोकेगा। कीजिए पूरे चरण कमल के दर्शन। नेमिनाथ भगवान जब गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे तो श्री कृष्ण, पांडव, समुद्र विजय, सभी राजुल, आरिका, सभी उन चरणों की वंदना करने के लिए गिरनार जी पर्वत पर पहुंच जाते हैं और उस चौथे काल में उन चरण कमलों की वंदना करते हैं। सभी वंदना करते हैं उन चरण कमलों की। कीजिए नमस्कार। ओम ह्रीं अरहम श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सावधान, पार्श प्रभु की वंदना करना है। चलिए, 2 परिक्रमा है, एक कूट की परिक्रमा, दूसरी मंदिर जी की परिक्रमा। पहुंचेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, थकना नहीं। चलिए, आगे आगे चढ़ते जाइए। आचार्य गुरुदेव पूरे संघ के साथ चढ़ रहे हैं, पूरे मुनिराज चढ़ रहे हैं। पारसनाथ के मंदिर में लोग मुरादे लाते हैं। वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। जिसने जितना दर्द सहा है उतना ही से चैन नहीं पाया है। चलो बुलावा आया है, पारस ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, पारस ने बुलाया है। चलिए ऊपर की ओर। सिद्ध गगन के तिलक पार्श प्रभु अष्ट कर्म से मुक्त हुए। साधक बन तप किए घोर तर, तब तुम जीवन मुक्त हुए। दिव्य वचन फैले धरती पर, वो आवाज सुना दो ना। दिव्य वचन फैले धरती पर, वो आवाज सुना दो ना। मुनि बन आत्म गुफा में जाओ, शीघ्र शरण में ले लो ना। शीघ्र शरण में ले लो ना। ऐसे पार्श प्रभु के चरणों की वंदना कीजिए। नीचे गुफा में भी चरण कमल बने हैं। श्री पार्श प्रभु के श्याम वर्ण के चरण कमल कीजिए वंदना। गुफा में भी चरण कमल बने हैं।
और ऊपर सीढ़ी चढ़ करके जाते हैं तो ऊपर भी 2 परिक्रमा है। कीजिए परिक्रमा। ओहो, सबसे पहले आचार्य गुरुदेव अंदर पहुंच रहे हैं, जहां मंदिर चरण कमल भी है, और आचार्य गुरुदेव ने श्री पार्श प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। आचार्य गुरुदेव ने पार्श प्रभु के चरणों के स्पर्श किए, वंदना किए हैं। आप भी कीजिए। पूरे मुनिराज वंदना कर रहे हैं, सभी आरिकाएं वंदना कर रही हैं। अब सभी बहनों का नंबर आया है, सब दर्शन कर रही हैं। फिर श्राविकाओं का नंबर आता है। आचार्य गुरुदेव पूरे मुनिराज के साथ बाहर आ चुके हैं और नीचे उतरकर पहाड़ में ही ध्यान करने बैठ गए। उसी टोक के बाजू में ध्यान करने बैठ गए। पूरे मुनिराज, सब आरिकाएं, श्राविकाएं पार्श प्रभु के चरण कमलों की वंदना कर रही हैं। कीजिए वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। लगाइए परिक्रमा। और अब श्राविकाएं भी बाहर आ चुकी हैं और अलग अलग सब मुनिराजों की आरिकाओं की वंदना कर रही हैं। श्रावकगण अंदर मंदिर में प्रवेश करके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सुबह का समय है और सबसे ऊंची टोक पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर अपन सभी पहुंच चुके हैं। कीजिए दर्शन। तीर्थराज संवेद शिखर ये शाश्वत तीरथ प्यारा है। तीर्थराज संवेद शिखर ये शाश्वत तीरथ प्यारा है। एक एक कण पावन अति निर्मल धोता कर्म हमारा है। एक एक कण पावन अति निर्मल धोता कर्म हमारा है। कृपा मेघ बरसाए गुरुवर बार बार वंदन कर ले। कृपा मेघ बरसाए प्रभुवर बार बार वंदन कर ले। एक बार तब साथ रहे विश्वास भविक बंधन हर ले। एक बार तीरथ हो मेरा बार बार बंधन हर ले। ऐसे तीर्थराज समेत शिखर की वंदना आचार्य गुरुदेव के साथ हम सभी ने अंतरंग परिणामों से वंदना की है। आचार्य गुरुदेव ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर बैठ जाइए ध्यान करने के लिए। आजू बाजू बहुत सारा स्थान है। आचार्य गुरुदेव बहुत बड़ी अच्छी शिला पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उसी समय शिखर पर्वत पर जहाँ पर स्थान मिलता है बैठ जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह का समय है।
भजे पार्श प्रभु का वंदे नाम। तेरे बिगड़े सुधरेंगे काम, तेरे बिगड़े सुधरेंगे काम। ओम नमन कर सुबह शाम, भज पार्श प्रभु का वंदे नाम। कीजिए ध्यान, डूब जाइए, 1 मिनट के लिए डूब जाइए। सम्मेद शिखर पर बैठ जाइए, डूब जाइए। यही वास्तविक ध्यान है। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, वितरागी पार्श प्रभु, तुम जग उजियारे हो। वामा के दुलारे हो, प्रभु कमठ काहे तुमने अभिमान गलाया था। प्रभु कमठ काहे तुमने अभिमान गलाया था। हे बीच भंवर नैया, तुम कोई तिरानी है। बाबा के दुलारे हो, जलते हुए नागों को तूने प्राण बचाए थे। प्रभु कमठ काहे तुमने अभिमान गलाए थे। हे बीच भंवर नैया, तुम कोई तिरानी है। वामा के दुलारे हो, जन जन के प्यारे हो, वितरागी पार्श प्रभु, तुम जग उजियारे हो। वामा के दुलारे हो। ऐसे सम्मेद शिखर की वंदना और सभी ध्यान कर रहे हैं। जिनको कुछ कुछ आकुलता होने लगी, ऐसी श्राविकाएं, बहनें, श्रावक आचार्य जी के ध्यान से उठने के पहले नीचे पर्वत पर उतरने लगे हैं। पर्वत से नीचे, सम्मेद शिखर से नीचे उतरने लगे हैं। आचार्य गुरुदेव पूरे मुनिराजों के साथ सम्मेद शिखर पर्वत पर उत्कृष्ट सामायिक करते हैं। 11:30 बजे से 2 बजे तक आचार्य गुरुदेव पूरे मुनिराजों के साथ और सभी आर्यिकाएं सब सामायिक कर रहे हैं। बादल छाए हैं, अच्छा मौसम है, सूरज भी बादल की ओट में, देखो कैसी अनुकूलता। आहा, ये सम्मेद शिखर की वंदना का अतिशय है कि बादल भी छाए से दिखाई दे रहे हैं। और आचार्य गुरुदेव 2 बजे तक सब साधकों के साथ सामायिक करके खड़े होकर के पूरे मुनिराज आचार्य जी
सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं। सभी आर्यिकाएं आचार्य गुरुदेव को देख करके सामायिक पाठ बैठे बैठे हाथ जोड़ करके पढ़ रहे हैं। सभी श्राविकाएं बहनें जो नीचे आ चुके थे वो चौका लगा रहे हैं। जिनको वंदना का सौभाग्य नहीं मिला, यात्रा का, विदेश क्षेत्र की यात्रा का सौभाग्य नहीं मिला, वो सब नीचे चौका लगा के पड़गाहन के लिए तैयार है। आचार्य गुरुदेव सभी मुनिराजों के साथ सामायिक पूर्ण करके नीचे सम्य शिखर से नीचे की ओर आ रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। नीचे उतरना है, डूब जाइए, कितना सुंदर दृश्य होगा। और नीचे आकर आचार्य गुरुदेव शुद्धि करते हैं सब मुनिराजों के साथ। सभी आर्यिकाएं शुद्धि करके जिनेंद्र भगवान के मंदिर में, जहाँ बड़े पार्श्वनाथ भगवान है, वहां पर आकर के आहारचर्या को निकल रहे हैं। सबसे पहले जिन्होंने भाव यात्रा है, जिन्होंने भारत देश में ही रह करके 16 कारण व्रतों में 32 उपवास किया था। किसी ने 16 उपवास किए, किसी ने 10 लक्षण पर्व में 10 उपवास किए। ऐसे श्राविकाओं को, बहनों को पड़गाहन का अवसर प्राप्त हुआ और जबलपुर की श्राविकाओं ने आचार्य गुरुदेव का पड़गाहन कर लिया। श्रावकों को, क्योंकि उन्होंने उपवास कम किए थे, श्रावकों को मुनि श्री योग सागर जी महाराज का पड़गाहन मिला और व्रती बहनों को मुनि श्री समय सागर जी महाराज का पड़गाहन मिला और प्रतिभा स्थली की बहनें को मुनि श्री नियम सागर जी महाराज का पड़गाहन मिला और नव युवक सभा जितने युवा वर्ग हैं उनको मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का पड़गाहन मिला। और भी छोटे छोटे किशोर उम्र के युवा, उनको मुनि श्री प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, अभय सागर जी, सबको सबका पड़गाहन क्रम क्रम से मिलता चला गया। निर्विघ्न आहार भी संपन्न हो गया। सबने जयकारा भी लगाई और सम्य शिखर से विहार करते हुए जबलपुर नगरी में आ गए। आचार्य गुरुदेव सबके घर घर में चौके लगे हैं। सबने बहुत अच्छे से सबकी आगवानी की। आनंद आ रहा है। ओहो, पूरी जबलपुर नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। तोरण द्वार लगे हुए हैं जगह जगह। आचार्य गुरुदेव की आगवानी शहनाइयों के साथ, डीजे के साथ नहीं, शहनाइयां बज रही है। बहुत सुंदर वातावरण है। प्रतिभा स्थली की बच्चियां, पांचों प्रतिभा स्थली की बहनें, बच्चियां सब जबलपुर आ चुकी हैं। सभी ने अगवानी की। अब आचार्य गुरुदेव का पड़गाहन, पंचायत सभा, सब पूरी कमेटी, सब मंदिर के सब ने मिलकर के पड़गाहन किया। सभी ने क्रम क्रम से अपने अपने चौके में पड़गाहन किया। जबलपुर नगरी में आचार्य गुरुदेव 3 दिन रुक गए। ओहो, जगह जगह से लोग दर्शन करने आ रहे। जबलपुर नगरी से बिहार होता है कुंडलपुर की ओर।
और कुंडलपुर में सब मिलकर आगवानी करते हैं। पुनः श्री बड़े बाबा के दर्शन होते हैं। कीजिए दर्शन, आनंद लीजिए, यात्रा पूर्ण हो चुकी है। ओम शांति शांति शांति। आचार्य गुरुदेव बड़े बाबा के दर्शन करके उस बड़े आंगन में बैठे हैं। सब उनके सामने बैठे हैं। पूरे मुनिराज आरिकाएं आचार्य गुरुदेव यात्रा की पूर्णता पर अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की भक्ति करते हैं। हम सब आचार्य गुरुदेव की गुरु भक्ति करते हैं। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शनायकाः चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः। गुरु भक्ति करके आचार्य गुरुदेव हम सबको, मुनिराजों को, आरिकाओं को, श्रावक श्राविकाओं को, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। 13 गति के जितने भी जीव हैं, सभी जंगल मिले थे रास्ते में, सभी अपने अपने जंगल में चले गए। अंत में जितने भी मयूर थे सब कुंडलपुर के पर्वतों पर छा गए और अंत में गुरुदेव को नमस्कार करके आकाश में उड़ जाते हैं। सब 13 गति के जीव भी अपने स्थान पर चले गए। हमारी यात्रा में शेर, भालू, चीता, हिरण, मोर, चिड़िया, कौवा, कबूतर, गाय, बिल्ली, बकरी, सब हाथी, हिरण, सब हमारी यात्रा में थे। सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं और श्रावक भी गुरुदेव की वंदना करते हैं। कुंडलपुर में 8 दिन सब चौका लगाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बड़े बाबा की वंदना करते हैं। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, विदेश क्षेत्र की यात्रा भावपूर्वक हमने की। अब अपनी आत्मा में सिमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, बाहु जिनेश्वर, सुबाहु जिनेश्वर, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की वंदना करना। जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं। धातकी खंड के विदेश क्षेत्र में 8 तीर्थंकर हैं। पुष्करार द्वीप के विदेश क्षेत्र में 8 तीर्थंकर हैं। ऐसे विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान को बारंबार नमस्कार हो। कौन हूँ मैं, क्या नाम हमारा और कहाँ से आया हूँ। एक अकेला एकाकी में भव से भरमाया हूँ। अंतर्यात्म से पूछे और डूबे हम निज चेतन में। खुशियों का साम्राज्य बिछाए सुंदर आत्म निकेतन में, सुंदर आत्म निकेतन में। सभी दोनों हाथों को और विनती करेंगे। रोम रोम से उठे तरंगे, सबका मंगल हो ये रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। वीतराग की बजे बांसुरी, आत्म निर्मल हो ये रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। इस धरती पर जितने साधक, सबका मंगल हो ये रे।
मेरा मंगल तेरा मंगल, इस धरती पर जितने श्रावक सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए रे। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। रोम रोम से उठे तरंगे सबका मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ये पीछे सम्यक शिखर की रचना दिख रही है, सभी ने देखा और वंदना की। बताइए सबसे ऊंची तोक कहाँ पर है? वो पार्श्वनाथ भगवान की तोक। और इधर कौन सी तोक है? ललित कोट से चंद्रप्रभ भगवान। कितनी सुंदर रचना है सम्यक शिखर की। तो आज किसने किसने चरण कमलों की वंदना की? हाथ तो उठाना। सबको अच्छा लगा? तीर्थराज सम्यक शिखर की वंदना अपन ने कितने भाव से की। ये वंदना 3 दिन में होती है, हमने तो 1 दिन में आपको पूरी वंदना करवा दी। सबको अच्छा लगा? तो अच्छा लगा तो जयकारा लगाना। बोलिए तीर्थराज सम्यक शिखर की। हाँ, और पूरी यात्रा होने के बाद अपन सब मिलकर के आचार्य गुरुदेव की भक्ति करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए, तभी तो वंदना का फल मिलेगा। नमोस्तु पौराणिक आचार्य वंदनम श्रीमद सिद्ध भक्ति कायोत्सर्ग करुम्य हम।